31 है, मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन है और प्लस का साइन लगा है, माइनस का भी हो सकता था। इसको करने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो इस प्लस के होने की वजह से आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी 1 से 4 मॉड x माइनस 1 dx, ठीक है, 1 से 4 मॉड x माइनस 2 dx, और फिर 1 से 4 मॉड x माइनस 3 dx। और आपको याद हो इतना तो आप सॉल्व करना है, मान लो ये छोड़ दो, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन छोड़ो, आपने इतना तो सॉल्व करना सीख रखा है ना, कैसे नंबर लाइन बनाओगे, इस मॉड को ब्रेक करोगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसी इसको समझ में आ रहा है। जैसे मैं चलो इसको बताऊं कैसे करोगे। आप पहले इसके बारे में कैसे करोगे कि मॉड x माइनस 1 के बारे में सोचोगे। क्या? ये पॉजिटिव से ब्रेक होगा और ये नेगेटिव से ब्रेक होगा। कब? जब x की वैल्यू मतलब x माइनस 1 0 से बड़ा होगा और x माइनस 1 0 से छोटा होगा, यानी कि x जो है 1 से बड़ा होगा और x 1 से छोटा होगा। यानी नंबर लाइन बनाऊं तो 1 ये है, तो 1 से बड़े पे पॉजिटिव होगा और 1 से छोटे पे नेगेटिव। अब तुम्हें 1 से 4 पे बात करना है, तो 1 से 4 तो ये डायरेक्टली कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी इस मॉड को आप डायरेक्टली हटा सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे इसको करो फिर इसको कर लो और इसको कर लो, ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों मॉड को हम एक साथ ब्रेक कर सकते हैं। क्या? एक साथ, प्लस माइनस जो भी है इसी लिमिट के साथ कैसे हम एक साथ ब्रेक करें। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्या एक तरीका समझ में आ गया कि इसको एक सेपरेट क्वेश्चन समझ लो और मॉड को जैसे मैंने ब्रेक करना सिखाया आपने सीख लिया है। अगर शुरुआत के मुझे लगता है कौन से क्वेश्चन थे, अगर 7.10 की बात करूं जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे, शायद 6 या 7 जो भी क्वेश्चन होगा जो मॉड वाले, और एक लास्ट में भी था मॉड वाला। तो अगर आपने वो समझ लिया था तो आप वैसे ये वाला पार्ट ऐसी फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। तो एक तरीका तो ये है, और आप निकाल के देखना। तभी मैंने कहा ना, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। लेकिन करो, मुझे पता है मैं बोल दूंगा फिर नहीं करोगे, लेकिन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस वाले पार्ट पे जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें ये करना है कि एक साथ सॉल्व करना सीखना है। इस मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं। आप बुक में जब देखोगे ना तो वो डायरेक्ट लिखते हैं कि x की वैल्यू 1 से 3 ऐसे करके कुछ लिख देंगे, 2 से 3 पे ऐसे लिख देंगे कुछ। तो वो चीज़ आती कैसे है वो आप इस क्वेश्चन से सीख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन से मतलब आप मॉड को ब्रेक करना भी सीख लो, कंटिन्यूटी में भी काम आ जाएगा कि भाई आप ये छोड़ो लिमिट है, ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। आप तो ये 3 मॉड जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन को आप तो बेसिकली इस फंक्शन को ब्रेक करना सीखो, ठीक है। ये मत सोचो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है किसका है, आपको ये फंक्शन ब्रेक करना आना चाहिए। यानी कि मेरा कहना मतलब ये कि ये जो मॉड है यानी x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ये ब्रेक कैसे होगा, मतलब ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो ध्यान समझो, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा जो तरीका बता रहा हूँ ब्रेक करने का। आपको 3 लाइन बनानी है। अब 3 लाइन किसके लिए? एक मॉड x माइनस 1 के लिए और एक मॉड x माइनस 2 के लिए और एक मॉड x माइनस 3 के लिए, ठीक है। ये मॉड कैसे डिसाइड होता है पॉजिटिव नेगेटिव? सिंपल है, अंदर वाले पार्ट को माइंड में 0 कर दो। तो x माइनस 1 को अगर आपने 0 करा तो x कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब ये 1 के बाद पॉजिटिव होगा ये मॉड और 1 से पहले नेगेटिव होगा। अगर मुझे इस मॉड को ब्रेक करना हो तो 1 के बाद हम पॉजिटिव से ब्रेक करेंगे और 1 से पहले नेगेटिव से, ठीक है। ऐसे इसको 0 करोगे तो 2 आएगी x की वैल्यू, तो 2 के बाद पॉजिटिव होगा तो 2 से पहले नेगेटिव होगा, 3 के बाद ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और 3 से पहले ये नेगेटिव होगा। अब 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ 2 पे कर लो जिससे इंटरवल डिवाइड हो जाए, और 3 पे कर लो। 1 2 3 ये 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। अब आपको इजीली दिख रहा है ये वाला जो मॉड है वो 1 से 2 में भी पॉजिटिव से ब्रेक होगा, 2 से 3 में भी और 3 से आगे भी जो भी है। ये वाला जो मॉड है वो 1 से 2 में नेगेटिव है, 2 से 3 में पॉजिटिव है, 3 से आगे जो भी है पॉजिटिव है।
ये वाला मॉड 1 से 2 में भी नेगेटिव है, 2 से 3 में भी नेगेटिव है और 3 से 4 में पॉजिटिव है। तो आपको ये देखना आपको लिमिट कहाँ से कहाँ निकालनी है, आपको तो 1 से 4 निकालनी है। तो 1 से 4 आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आपको बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू पहले 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है और 3 से फिर आगे 4 है। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब क्या, आपको बताना पड़ेगा एक बार x की वैल्यू 1 से 2 ली है आपने, अब बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, आपने x की वैल्यू 1 से 2 ली है, x की वैल्यू आपने 2 से 3 ली है और एक वैल्यू आपने x की 3 से 4 ली है, ऐसे। अच्छा, इक्वल टू कहाँ आता है, जहाँ पे x ग्रेटर देन होता है, तो x ग्रेटर देन है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे इक्वल टू होता है, लेस देन वाले पे इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर तो यहाँ इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। आपको पता होगा मॉड x जो होता है जब x 0 से बड़ा और इक्वल यानी ग्रेटर वाले पे इक्वल लगता है, ठीक है। एक चीज ये समझने वाली होगी, यानी इस मॉड को यानी इस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए इसको मैं 3 पार्ट में लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है? 3 पार्ट में, और बुक में ऐसे 3 लिखा होता है। हाँ, हमें समझ में नहीं आता ये 3 कहाँ से लिख दिए, ये 3 कहाँ से लिख दिए। चलो अब लिखते हैं। अच्छा, एक लाइन बना देता हूँ, एक हम इसके लिए लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अब हौच पौच हो जाएगा ना, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो 1 से 2 के लिए ध्यान से देखो, इस वाली ये चीज आपको किसी बुक में नहीं मिलती है। 1 से 2 के लिए ये वाला जो मॉड है, पहला वाला मॉड है, वो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, यानी ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो गया इधर x - 1। फिर क्या है, 1 से 2 में ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी इन दोनों को नेगेटिव से ब्रेक करो, तो माइनस का x - 2 माइनस का x - 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलो 2 से 3 आ जाओ। 2 से 3 में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव से ब्रेक होंगे और तीसरा वाला नेगेटिव से है। बुक में ये डायरेक्ट चीज लिख देते हैं तो यही दिक्कत हो जाती है। और 3 से 4 यानी 3 के आगे ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, x - 1 x - 2 प्लस x - 3। क्या आप लोग समझ गए कैसे ब्रेक होता है? बुक में आपको ये ऐसे मिलता है। ये चीज़ आप चाहे रफ वर्क में कर लो, फेयर में भी कर दोगे, कौन गलत कर रहा है? सही चीज़ को थोड़ी ना कुछ गलत करेगा कोई, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं अभी समझाने के लिए था, ये मैं रेश करता हूँ और अब हमने सारा काम कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर आप सीधा अब इंटीग्रेशन करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन 1 से 4 आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो क्योंकि हमें इंटरवल मिल चुका है, तो आप पहले 1 से 2 लगाओगे इंटरवल और ये चीज लिख दोगे, x - 1 माइनस का x - 2 माइनस का x - 3 ब्रैकेट क्लोज dx। एक इंटीग्रेशन हमें ये सॉल्व करना है, प्लस फिर क्या लिखोगे 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 का ये आ जाएगा। होता ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन ब्रेक हो सकता है। अगर मान लो 1 से लेके मैं बहुत ज़्यादा तक जाना है तो आपको देखना पड़ेगा इसका बिहेवियर कितना है, इसका बिहेवियर कितना है, मतलब ऐड कर करके। अब 2 से 3 में क्या है, ये वाला लिख दो फंक्शन x - 1 x - 2। अभी आपको टफ लग रहा है, अभी बहुत इजी हो जाएगा देना dx, प्लस फिर 3 से 4 में सारे पॉजिटिव थे, x - 1 x - 2 प्लस x - 3। अभी आपको देखने में लग रहा है बहुत टर्म है, अरे बहुत टर्म नहीं है, इसको सिंप्लीफाई में कर देता हूँ ना, x - 1 माइनस का x + 2 माइनस का x + 3। तो देखो x से x तो कट ही गया ना, तो यहाँ कितना आएगा 1 से 2, 3 + 2 5, 5 - 1 4, लो ये तो 4 - x बचा, बस खत्म हो गया। तो लग ही रहा था देखने में। यहाँ पे तो कितना आएगा x - 1 प्लस x - 2 माइनस का x + 3, यहाँ से भी x कट गया, तो कितना आएगा देना 2 से 3 में ये तुम्हारा हो गया 3 + 3 - 3, लो 3 - 3 0 हो गया, सिर्फ x बचा भैया, ये तो वर्क सिंपल हो गया dx। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सब ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो x 3x हो जाएगा, 3 2 5 1 6 यानी 3x - 6 हो गया dx। ठीक है, अब कर लो इंटीग्रेशन और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 4 का इंटीग्रेशन 4x होता है और x का x²/2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, x का इंटीग्रेशन x²/2 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। इसमें चाहो तो 3 बाहर कर लो या नहीं भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 × x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 6 का हो जाएगा 6x
अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 3। अब इससे आंसर निकाल लेते हैं। चलो पहले 2 रख दो, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, एक ब्रैकेट में, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारी अपर लिमिट, माइनस 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1/2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर रखोगे 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, 3 इंटू 4 रखो, 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 3। थोड़ी कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी। तो 4 2 जा 8 माइनस ये 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 4 माइनस 1/2 कितना आएगा, देखो 8 माइनस 1 7/2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट का थोड़ा प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ये 9/2 माइनस 2 इसका आ गया प्लस, और ये भी प्लस है बीच में। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 अपॉन 2 8, 8 इंटू 3 24। अच्छा ये 24, ये 24, ये तो जीरो हो गया, क्या बात है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 अपॉन 2 माइनस का 18। तो देखो कितना आ रहा है, करते जाओ भाई, देखो 6 माइनस 7/2, लगेगा कभी कभी कि गलत हो रहा है, और कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, तो लेकिन करते जाओ, प्लस 2 एलसीएम लिया, 9 माइनस 4, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा रहती है इसमें, और ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 एलसीएम लिया तो 27 माइनस 36, तो ये कितना आएगा, 2 अगर एलसीएम लिया तो 12 माइनस 7, ये हो गया 5/2 माइनस 36 में 27 जाएगा, माइनस का 9 आएगा, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, 9/2। तो अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो ये 5 प्लस 9, तो 19/2, बड़ी मेहनत से करा है, देख लेते हैं सही है कि नहीं आया। और क्या बात है, 31 का आंसर है 19/2, करेक्ट आया है। मज़ा आ जाता है ना, कहा ना, जब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सही आ जाए ना, क्रॉस चेक भी ना करना पड़े कहाँ गलती कर दी, अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉड ब्रेक करना समझ में आ गया हो, और कैलकुलेशन तो आपने मेरे साथ करी ही होगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करना, ज़्यादा सीखोगे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा, आप इंटीग्रेशन को अच्छा से कर पाओगे। नहीं तो ये चैप्टर बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, ठीक है, या आप डिसाइड करवाओगे कि आपको कैसे करना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा इंटीग्रेशन भी एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।